To exercise 1.3, our first topic is subsets. What are subsets? It means a part of a set. एक सेट का छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट. We understand with this one example. Here a set A and the elements of the set A are 3, 4 and 5. And here is a set B and the elements of the set B are 1, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि जो ए सेट है वो इसका पार्ट है. मीन्स 3, 4, 5 इसमें से उठाए हुए हैं कुछ नंबर सेट ए में, एंड ए बी एक बड़ा सेट है. तो आई कैन से दैट ए इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट बी. क्या ए बी का पार्ट है? सो वी कैन राइट इट एज अ ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी. मैथमेटिकली आई कैन से दैट ए इज अ सबसेट. देयर इज अ साइन फॉर द सबसेट इज दिस. A is a subset of a B. We consider one more example. एक सेट A है आपके पास 1, 9, 10, -1 and 2. Here is a set A and there is a set B and the elements of the set B are 9 and 10. Is A is a subset of B or B is a subset of A? अब देखो यहाँ पर A बड़ा सेट है और B छोटा सेट है. इसमें से A में से एक छोटा सा पार्ट उठाया हुआ है. 9, 10 एलिमेंट्स जो लिए हुए हैं वो कौन से सेट में है? बी एलिमेंट्स में. तो दिस इम्प्लाइज बी किसका सबसेट हुआ? ए का. बी किसका पार्ट है? ए का. मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए. क्लियर? नेक्स्ट इज इफ आई से व्हेन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. अगर ए बी का सबसेट नहीं है, अगर होता है तो हम कैसे लिखते हैं? लाइक दिस. अगर उसका सबसेट नहीं है तो दिस एंड नॉट इक्वालिटी का साइन आ जाता है नॉट. फॉर एग्जाम्पल एक हमने सेट लिया है एंड द एलिमेंट इन द सेट इज देयर इज ओनली 1 एंड बी एक सेट है एंड द एलिमेंट्स आर 2, 6, 8. सो ये जो ए है देखने से पता चला ए क्या है? छोटा सेट है. बी क्या इसका ये पार्ट है? नहीं, क्योंकि 1 तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं है. 1 ए में प्रेजेंट है लेकिन 1 बी में प्रेजेंट नहीं है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. उसका पार्ट नहीं है. दैट मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. वी कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस. If I say the elements of the set A are 6, 5, 2, 1 and the elements in the set B are 10, 12, 13. Clear? So अब 6 A में प्रेजेंट है बस 6 B में प्रेजेंट नहीं है. 5 A में प्रेजेंट है 5 B में प्रेजेंट नहीं है. 2 A में प्रेजेंट है 2 B में प्रेजेंट नहीं है. 1 इज प्रेजेंट इन ए नॉट इन B. सो इसका मतलब A B का सबसेट है. इफ आई से क्या A इज अ सबसेट ऑफ B और इफ आई से B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A. वो उसका पार्ट नहीं है. क्लियर? और यू कैन से इट एज अ इफ A इज अ सेट ऑफ हैविंग एलिमेंट्स. उसके पास अगर एलिमेंट्स है 9 and 10 एंड B एक सेट है हैविंग एलिमेंट 10, इज B इज अ सबसेट ऑफ A. क्या B A का सबसेट है? बिल्कुल डेफिनेटली है. कैसे? क्योंकि 10 किस में प्रेजेंट है? B में प्रेजेंट है और A में. तो A इसका ही एक मेंबर हमने किस सेट में लिया हुआ है? B सेट में. क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस सबसेट. इस सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी. एक सेट को हम कब कहेंगे वो सबसेट है बी का? एक सेट ले लिया हमने A, इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. अगर हर एक जो एलिमेंट होगा A का वो किसका एलिमेंट बनेगा? B का भी एलिमेंट बनेगा. फॉर एग्जाम्पल इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर हम कहते हैं कि A किसका सबसेट है? B का. इसी लाइन को हमने मैथमेटिकली कैसे लिखना है? इफ अगर A B का क्या है? सबसेट है. इसका मतलब कोई भी अगर एलिमेंट से एक स्मॉल है अगर A में से लेंगे, क्लियर, तो वो किस में जाएगा? वही A एलिमेंट किस में प्रेजेंट होगा? B में भी क्या होगा? प्रेजेंट. क्लियर? इफ A इज अ सबसेट, अगर A B का सबसेट है देन अगर कोई भी A स्मॉल एलिमेंट अगर मैं A में से लेती हूँ तो वही एलिमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए? B में. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ अ B. Clear? Before going to the next topic, note it down in your notebooks. Next, here are some important points are there. If A is a subset of B, अगर A किसका सबसेट है? B का. Means every elements of A are present in the B and B is a subset of A. Means every element of B are present in A. Then if and only if the two implication sign is there, then A is equal to B.
मीन्स अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, अगर ए किसका सबसेट है बी का और बी किसका सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। कैसे, इसके सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लिकेशन लगाए, टू इम्प्लीकेशंस है, मीन्स अगर मैं कहती हूँ उल्टा भी इसका इन्वर्स भी ट्रू होगा, अगर ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, दिस मीन्स ए किसका सबसेट है, बी का, और बी किसका सबसेट है, ए का। क्लियर, वी कैन राइट इट ऑल्सो लाइक दिस। नेक्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो सेट होगा वो खुद का हमेशा क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। कोई भी सेट ए है वो अब खुद का क्या बनेगा, सबसेट। फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई हमेशा सबसेट बनेगा किसी भी सेट का। फाई इज अ नल सेट। नेक्स्ट इज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हियर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर। अगर ए किसका सबसेट है, बी का, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ए और बी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। तो ए को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। ए सबसेट है बी का, मीन्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन द बी बट बोथ आर नॉट इक्वल, देन ए इज नॉन एज अ प्रॉपर सबसेट, और बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। वी अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल। गिवन टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स गिवन है ए एंड बी सबसेट है ए का, एंड दोनों इक्वल भी नहीं है। अगर बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या बना, बी क्या बना, उसका प्रॉपर सेट बना, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर, और ए क्या हुआ, उसका सुपर सेट। बी एक सेट लिया हमें, एलिमेंट्स लिए 4, 2 एंड 5, एंड ए सेट लिया हमने, एलिमेंट्स आर 3, 2, 7, 5, 4। अब देखो बी किसका सबसेट है, ए का है, बिल्कुल। 4 प्रेजेंट इन ए, 4 इज प्रेजेंट हेयर, 2 is present in B, 2 is present here, 5 is present in this, 5 is present in this. B सबसेट किसका है, A का, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स B क्या बना, उसका प्रॉपर सबसेट। और वी कैन से दैट सेट A इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। डेफिनेशन क्या है प्रॉपर सबसेट की, एक सेट को हम कब कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है सेट B का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, अगर हर एक एलिमेंट जो होगा A का वो प्रेजेंट होगा B में। ये तो हमें पता ही है कि बी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉपर सबसेट, दैट मीन्स ए सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट हुआ और बी उसका क्या हुआ, सुपर सेट हुआ। देन एंड बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। वट इज द कंडीशन, दैट कम से कम बी के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ए में प्रेजेंट नहीं होगा, तभी उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब देखो यहाँ पर क्या ए में ऐसा एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर सबसेट हमने तो कह दिया प्रॉपर सबसेट है। कैसे है, ये देखो ए में ऐसा एलिमेंट है जो बी में, बिल्कुल 7 एंड 3 ऐसे दो एलिमेंट्स है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, यहाँ पर 2 प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, क्लियर है, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। नाउ इफ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, कोई भी अगर सेट है सिर्फ उसमें अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल्टन सेट। एंड वी राइट इट लाइक दिस, इज सेट लाइक दिस। कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक सेट में सिर्फ यही एलिमेंट, तो उसको हम ऐसे राइट करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे उसको। क्लियर, सेट में विथ करली ब्रैकेट्स वी कैन राइट। क्लियर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बिलोंग्स टू में और सबसेट में, कैसे उसको लिखते हैं। सो बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस होता है, बिलोंग का मतलब क्या होता है, व्हेन एन एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ ए गिवन सेट। अगर हम कहते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट होगा अगर वो सेट का क्या होगा, मेंबर, कोई भी सेट का क्या होगा, अगर वो मेंबर होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है 1 2 3 4, अब ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 इसके क्या है, मेंबर्स हैं, इन्हीं से मिलके बना हुआ है ये, तो इसका मतलब 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, 2 किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। क्लियर, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द बिलोंग्स टू। एंड ऑन द other hand, what is the condition for the subset? Subset means the part of a set, I said earlier. For example, if I take a set A and the elements of the set A are 1 and 3, तो उसके subsets क्या होते हैं, subsets means उसके छोटे छोटे parts। अब देखो 1 सबसेट्स का साइन क्या होता है, सबसे पहले सबसेट का साइन क्या होता है, यही होता है सबसेट का साइन। क्लियर। अब अगर ए सबसेट है, लाइक
ए एक सबसेट, आपके पास 1 and 3 हैं उसमें एलिमेंट्स। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द सबसेट, सबसेट्स मीन्स उसके छोटे छोटे पार्ट, 1 भी उसमें उसका पार्ट है, 3 भी उसका पार्ट है, 1 and 3 कंबाइन भी उसका पार्ट है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, करली ब्रैकेट से। कैसे लिखेंगे हम, करली ब्रैकेट से। 1 and 3 भी लिख सकते हैं आप, 3 और 1 भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन 1 3 लिखो, 3 1 बोथ आर सेम। एंड 5, अभी हमने पीछे रीड किया दैट 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, एंड यहाँ पर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट खुद का भी क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। सो क्या बना इसके सबसेट्स, 1 इज अ सबसेट रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, 3 is a subset of A, 1 3 set is always a subset of itself and 5 is always a subset of any set. So ये क्या बन गए हमारे subsets of a set A है। 3 4 and 5 are the elements. If I say how can we write, अगर मैं इसको as it is लिखूँ तो इसका मतलब ये उसका क्या है, मेंबर। इफ़ इसके अगर सबसेट्स बनाने हैं, देयर आर मैनी सबसेट्स, बट अगर सबसेट बनाना है हमें इसका 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, हम इसको हमेशा क्या लिखेंगे, सबसेट टर्म को करली ब्रैकेट में। ये नहीं कि ऑलरेडी करली ब्रैकेट है, जो कुछ स्टूडेंट्स करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हमेशा जब भी सबसेट को लिखना है करली ब्रैकेट में ही उसको लिखना है। एंड अगर आपको बिलोंग्स टू की बात करनी है तो सेम एलिमेंट एज इट इज, दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए, एंड इफ आई राइट अ सबसेट देन 5 इज अ सबसेट ऑफ, like this. Next, our next topic is subsets of a set of real numbers. Now we understand this. First, natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers are denoted by the capital letter N, and the natural numbers are started from 1 2 3 4 5 up to so on up to infinity. This is a set of a natural number. Next comes is whole numbers. Whole numbers are those numbers which are started from a 0 0 1 2 3 4 5 up to so on. This is a set of a whole numbers, and whole numbers are represented by the capital letter W. Next comes our integers. What are integers? Integers are denoted by the capital letter Z, and the integers is a combination of negative numbers and a whole numbers. Integers को कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 up to so on, and here comes the negative numbers, -1 -2 of 3. So there are negative numbers and whole numbers. Negative numbers for whole plus whole numbers is a combination, so this is a integer. Now next is rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं, rational numbers are of the form always form p by q x, where x is of the form p by q, where p and q both are integers and the denominator part is not equal to 0. Examples, -5 by 1 is a rational number, p by q where both are integers, 5 by 7 3 1 by 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ओपन करोगे तो it becomes a 7 by 2. Now here comes the irrational numbers. Irrational numbers कौन से होते हैं, x, what is the condition, irrational numbers are denoted by the capital letter T, and the condition for the x is x belongs to R. वो real numbers, x belongs to R, real numbers that are not rational. ऐसे real numbers जो rational नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, irrational numbers. Clear? Q, here the sign of Q denotes the rational number. All real numbers that are not rationals. T includes means irrational numbers कौन से होते हैं, √2 √5 under pi, all are irrational numbers. Clear? So यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है, you see that they are numbers. Clear? So there are, यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक सभी के सभी क्या है, natural numbers are there. Then 0 से क्या है, whole numbers are there. Then there are negative numbers are also there, means integers are also there. So that means n किसका subset है, n is a subset of w, and w is a subset of integers. Clear? So यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है, then जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, होल नंबर्स का, होल नंबर्स का ही पार्ट है। और ये जो सारे के सारे दोनों किसके पार्ट हैं, इंटीजर्स के, क्योंकि इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है होल नंबर्स में, बिल्कुल, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स बोथ किसका सबसेट है, किसका पार्ट है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर्स भी आते हैं, ऐसे ही आते हैं, यही आते हैं ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, यही होते हैं। ये अगर नेचुरल नंबर का सेट अगर ये है, ये अगर होल नंबर का सेट है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का।
क्लियर, नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स होल नंबर्स में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, ये सभी के सभी इंटीजर्स का अगर सेट है तो इसमें होल नंबर्स भी आ रहे हैं और इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, दोनों आ रहे हैं। एंड ऑल आर, और ये सभी के सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ऑल किसका सबसेट्स है? रैशनल नंबर्स का। कैसे रैशनल नंबर्स का सबसेट है? कैसे? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसमें दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स में तो नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। क्लियर? तो दिस इज अ सबसेट ऑफ अ रैशनल नंबर्स एंड ऑल आर अ पार्ट सबसेट ऑफ अ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो सभी के सभी क्या हो गए? रियल नंबर्स। क्लियर? This means n is a subset of w, w is a subset of z and z is a subset of q and all are a real numbers. Clear? So इसका मतलब n किसका सबसेट है? w, यहाँ से कंडीशन आ गई। एंड w किसका सबसेट है? z एंड z किसका सबसेट है? q. क्लियर? एंड इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। दैट मीन्स अ q रैशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। पार्ट हो गया ना सबसेट। बट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो इरेशनल नंबर्स में नहीं आते हैं, तो नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ अ इरेशनल नंबर। क्लियर? रियल नंबर्स आर नॉट एक्सप्रेस इन अ रोस्टर फॉर्म। रियल नंबर्स को हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था अबाउट द रोस्टर फॉर्म, एंड टैबुलर फॉर्म में भी उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आवर टॉपिक कम्स इज अ intervals as a set of a R. Intervals as a set of R. R means a real numbers. रियल नंबर क्या होती है? कोई भी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। कोई भी एक लाइन है, एक लाइन, अगर आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो तो कोई भी नंबर हम उसमें होते हैं। एंटायर लाइन के ऊपर सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। एवरी नंबर ऑन अ रियल लाइन इज अ रियल नंबर। द होल लाइन, द होल नंबर्स, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसी होती है। इधर पॉजिटिव टर्म्स होती है, इधर नेगेटिव टर्म्स होती है। अगर एक हम उसका छोटा सा पार्ट ले लें, पार्ट का मतलब हमने यहाँ पे क्या समझा? सबसेट। ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, रियल नंबर्स, तो रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर्स ही होंगे। अगर हम उसका छोटा सा पार्ट ले लें, एक इंटरवल छोटा सा पार्ट ले लें, उसको वो क्या बनेगा? सबसेट किसका बनेगा? रियल नंबर का। क्लियर? इसको कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अगर हम लिखते हैं दैट, एक हमने नंबर लाइन ली, एक लाइन ली है हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सपोज लाइक दिस, लेट x बिलोंग्स टू r। एक ऐसे नंबर्स लिए हैं, रियल नंबर्स दिए हैं, जहाँ पे कंडीशन क्या है? 3 स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 5। अब इसको हम रियल नंबर में एंड द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स कैसे ड्रॉ करेंगे? एक हमने लाइन ली है, ड्रॉ की, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल्स पे उनको हमने ड्रॉ किया, -1 -2 -3 -4 सो। कंडीशन क्या है? x ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 3 से क्या होंगे? बड़े, और 5 से क्या होंगे? छोटे। 3 से बड़े लेने हैं लेकिन 5 से क्या लेने हैं? छोटे। तो कौन से नंबर्स हैं? 3 4 5 4। बट द कंडीशन इज दैट, क्या कंडीशन है साथ में? 3 से बड़े और 5 से छोटे, यही हो गए। द कंडीशन क्या है कि 3 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जब भी इंटरवल्स में जो ये साइन होता है, इस तरह का जो साइन आएगा, राउंड ब्रैकेट्स होगी, इसका मतलब ये एक्सक्लूजन का साइन है। एक्सक्लूजन साइन मीन्स ऐसे इंटरवल्स जिसमें जो लास्ट के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। एंड अगर हम इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे इंटरवल्स के बाहर, मीन्स इंक्लूजन ब्रैकेट जिसको हम बोल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, जो लास्ट के जो नंबर्स होंगे इसका मतलब वो क्या होंगे? इंटरवल में इंक्लूड होंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2,5, तो इसका मतलब 2 3 ऐसे नंबर्स जो 2 से बड़े और 5 से। केस यू सी दैट x ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जो 3 से बड़े 5 से छोटे। सो 3 इज हेयर एंड 5 इज हेयर, बट 3 एंड 5 आर नॉट इंक्लूडेड। 3 और 5 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। सो वी ड्रॉ इट लाइक अ दिस एंड अ सर्कल। क्लियर? next case is let x belongs to r and the condition is 3 less than x less than equal to 5. Now here the condition is ऐसे numbers जो 3 से क्या होंगे? बड़े,
और 5 से क्या होंगे, छोटे, बट 3 and 5 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, 3 और 5 भी दोनों के दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, बिकॉज इक्वालिटी साइन इज हियर, दोनों में कौन सा साइन है, इक्वालिटी का साइन है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको लाइन पे, 0 1 2 3 4 5, 3 से बड़े और 5 से छोटे, and 3 and 5 are also included, so we draw it like this, dark circles, and the line is this. Clear? Now third one is, the condition is that 3, let x belongs to R and 3 strictly less than x less than equal to 5, 3 strictly less than x and x less than equal to 5, ऐसे नंबर्स जो 3 से बड़े होंगे और 5 से क्या होंगे, छोटे, बट 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 5 को हम साथ में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अगर हम इसका इंटरवल बनाए तो कैसे बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट से, बिकॉज 3 and 5 बोथ आर इंक्लूडेड। इसका अगर हम इंटरवल ड्रॉ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 3, 4 राउंड ब्रैकेट्स, बिकॉज 3 and 5 आर नॉट included. Clear? In third case, we draw a line 0 1 2 3 4 5, 3 to 5, but 3 is not included and 5 is included, dark like this. Clear? Fourth case is, अब यहाँ पे क्या है, एक साइड क्लोज्ड है और एक साइड क्या है, ओपन। सो अगर हम इसका इंटरवल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राउंड फिगर, बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 एंड हियर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज 5 इज इंक्लूडेड। लास्ट केस इज, let x belongs to any real number and the condition is that 3 is strictly less than equal to x less than 5, means 3 से बड़े 5 से छोटे, but 3 is also included because of equality sign, 0 1 2 3 4 5 like this, but 3 is included and 5 is not included, circle this. The round figures are for exclusion, means जिसमें से साइड एलिमेंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होंगे, वो इंक्लूड नहीं होंगे, और जो स्क्वायर वाले पॉइंट्स होते हैं, जो स्क्वायर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, अगर इंक्लूड करते हैं तो हम कौन से ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर? now there are some definitions. Let a b belongs to R, a and b कोई भी रियल नंबर्स हैं, belongs to real numbers, and a is strictly less than b. फर्स्ट, द इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट्स, ऐसे इंटरवल्स जो एंड पॉइंट्स को कंटेन करते हैं तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। उन इंटरवल्स को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल्स, एंड इज नोटेड बाय ए कॉमा बी एंड अ स्क्वायर ब्रैकेट, एंड द कंडीशन फॉर दिस इज एक्स, condition a less than equal to x less than equal to b, equality sign is there. And how we draw it on a number line, like this, and a and b both are included. Suppose this is a and this is b, both are included like this. Clear? On the real number line, these are intervals, types of intervals. सेकेंड इज द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन एंड पॉइंट्स, ऐसे इंटरवल्स जो एंड पॉइंट्स को कंटेन नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल्स, एंड इज डिनोटेड बाय a comma b and the round brackets are there. And how we draw it on a number line, like this, a comma b, a and b, and like this, and notation is a comma b is equal to a x, and the condition for x is a strictly less than x strictly less than b, because end points are not included. Third one is इंटरवल क्लोज्ड एट वन एंड, ऐसा इंटरवल जो एक साइड क्लोज होगा और दूसरी साइड क्या होगा, ओपन। क्लियर? सो फर्स्ट केस इज a comma b, here is a square bracket and here is a round bracket, the end point a is included and the end point b is not included, so the condition is a less than equal to x less than equal to b is an, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम दूसरे नेम से भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एक फर्स्ट क्लोज है, सेकंड ओपन है, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। ए को तो इंक्लूड किया हुआ है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया गया। Next is a b, here is a round bracket and here is a square bracket, that means a is excluded and b is included.
So the condition is x, a less strictly less than x, less than equal to b. Here equality का sign आया because b is included, is an open interval from a to b including b but excluding a. Clear? So the how we represent this, a b, a is included, so we put it as a dot and here is a dot like this. And how we draw this, a b, a is not included and b is included like this. Clear? Next our topic is universal set. What is universal power set? First we learnt about the power set, after that we learnt about the set. Now what is power set? Set of all the subsets of a set. Set सभी के सभी जितने भी subsets होंगे set के, उन सभी का set, उसको हम क्या बोलेंगे? Power set. For example, एक आपको set given है and the elements of the set are 3 and 4. Here is a set A is equal to 3, 4. If I say कि how many subsets, इसके subsets बताओ कि कौन कौन से subsets बनेंगे इसके. So कैसे बनाएंगे हम? 3 in a curly bracket, 4 set itself, every set is a subset of a set, and 5 is always a subset of every set, और उन सभी का set ये क्या बन जाएगा? Power set. Clear? तो set of all the subsets is known as a power set. Clear? Now number of elements in a power set. How we find the number of elements in a power set? Number of elements in a power set is equal to number of possible subsets. जितने subsets बनेंगे वही क्या बनेंगे? Number of elements in a power set. If I say how many elements? 1, 2, 3, 4. What is the formula for this? Number of elements in a power set is equal to 2 raised to the power n. This is the formula where m is the number of elements in A. जो आपके A set में जितने elements होंगे उसकी power में आ जाएंगे. That is m is equal to na. Number of elements in A. Now we take one example. B is equal to 5, 6, 7. There are 3 elements in the set B. Then how to find the number of elements? Number of elements 2 raised to the power m, where m is the number of elements in the set B raised to the power 3, which is equal to 8. Now अगर हम normally अगर निकालते तो कैसे निकालते? 5, 6, 7 in pairs, 6, 7, 7, 5, set itself and a 5. Count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 are the number of elements in a set. Clear? Number of elements in a power set of B is equal to 2. जितने elements है B में उसके power में 2 raised to the power 3 कितने हो गए? Now come to the universal set. What is universal set? Biggest possible set. जो सबसे बड़ा जो set होगा इसको हम क्या कहेंगे? Universal set in any context. और we can say that set of the all possible sets. Set जितने possible sets बनेंगे given context में उसको हम क्या बोलेंगे? Universal set. And it is denoted by you can say that the सबसे बड़ा जो set होगा. Now for natural numbers are those numbers which are started from one series चलती रहती है so on. उसका universal set बनेगा integers में negative numbers and whole numbers are also there. whole numbers आते हैं. So integers क्या बनेगा? उसके universal set बड़ा set है, natural number से बड़ा set है, all things are इसमें आ जाएंगी, कंप्लीट हो जाती हैं. रियल नंबर्स में नेचुरल्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं, एज वी स्टडी अर्लियर, अभी पढ़ा है हमने. सो उसके लिए नेचुरल नंबर्स के लिए बड़ा सेट क्या है? इंटीजर्स है और रियल नंबर्स है. और इंटीजर्स के लिए उसका यूनिवर्सल सेट क्या है? रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है. बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स. इन रियल नंबर्स ऑल द सेट्स आर इंक्लूडेड. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल सेट. नाउ वी डिस्कस example number 9 in your NCERT book. Consider the sets phi. आपको सेट गिवन है phi A, एक सेट गिवन है 1, 3, B एक सेट गिवन है 1, 5, 9 आर द एलिमेंट, C एक सेट गिवन है 1, 3, 5, 7, 9. इंसर्ट सिंबल्स आपको बताना है कि ये सेट उसमें बिलोंग इज अ सबसेट बनेगा. किसका साइन होता है? सबसेट का. और इज नॉट अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट. नाउ क्या फाइव किसका सबसेट है? बी का सबसेट है. बिल्कुल डेफिनेटली है. कैसे? बिकॉज क्या रीजन होगा इसका? बिकॉज फाइव इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट. बिकॉज फाइव हमेशा क्या बनता है? सबसेट बनता है एवरी सेट का. सो वी इंसर्ट दिस साइन. नेक्स्ट ए बी. ए और बी क्या इसमें बिलोंग करता है? क्या इसमें बिलोंग करेगा? देखो क्या 1 बिलोंग करता है ए में. 1 किस में बिलोंग कर रहा है? बी में भी बिलोंग कर रहा है. 1 किस में बिलोंग कर रहा है? 1 इज अ एलिमेंट 3.
3 is an element of A and 3 but 3 is not an element of B. So that means A अगर हम बोलते हैं कि A सबसेट है B का, that means every element of A is an element of B. हर एक जो एलिमेंट होगा A का वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए? B में प्रेजेंट होना चाहिए. 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 3 प्रेजेंट नहीं है B में. So this means is not a subset of B. Next A and C कंपेयर करो. क्या A सबसेट है C का? A सबसेट है C का, that means every element of is a element of C. कंपेयर करो. 1 प्रेजेंट है A में बिलोंग कर रहा है, 1 C में भी है. 3 belong to A and 3 also belongs to C. That means सभी के सभी जो A के एलिमेंट्स हैं वो किस में मिल रहे हैं हमें? C में प्रेजेंट है. ये देखो 1 3 1 3. That means is a subset. Next is B and C. 1 is present in B, 1 is present in C. 5 is present in B, 5 is present in C. 9 is present in B, 9 is also present. कंप्लीट है, सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ मिल रहे हैं हमें. तो दैट मीन दिस इज अ सबसेट. रीजंस आप दे सकते हैं एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ अ सी. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10. क्लियर है यहाँ तक? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. एग्जांपल नंबर 10. लेट ए एक सेट गिवन है आपको एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर ए ई आई ओ यू एंड ईच ऑल आर सेपरेटेड बाय द कॉमर्स. B is a set and the elements of the set are A, B, E, D. आपको बताना है क्या इसका सबसेट है या नहीं है. yes or no में आंसर देना है. क्या A is a subset of B? That means every element of is an element of B. A is present in A, A is present in B. E is present in A. This is A. E is not. E is present in A. E is present in B. I is present in A but I is not present in B. Similarly O किस में present है? A में है लेकिन B में नहीं है. U A में है B में नहीं है. तो उसका मतलब इसका सबसेट नहीं है. नो. अब सिमिलरली बी का देखो. क्या बी इसका सबसेट है? मतलब बी के सभी एलिमेंट्स ए में मिल रहे हैं. ए बी में है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, यहाँ नहीं है, ई है, ई यहाँ है, डी यहाँ है, नहीं है. दैट मीन्स ये भी सबसेट इसका नहीं है. क्लियर? लास्ट. लेट ए कोमा बी एंड सी आर 3 सेट्स. 3 सेट्स हैं. अगर इफ कंडीशन है दैट ए बिलोंग्स टू बी मीन्स ए इज अ मेंबर ऑफ बी and B is a subset of C means every element of B is a element of C. Is it true? अगर ये दोनों कंडीशन है तो क्या ये सही है कि A किसका सबसेट हो, B का भी सबसेट हो? नहीं. तो कैसे? हम एग्जांपल से देखते हैं. लेट A कोई भी हमने सेट ले लिया. सपोज उसमें एलिमेंट ले लिए 2. A की एलिमेंट लिए. B एक सेट लिया हमने, उसमें हमने एलिमेंट के लिए 2 and 3. C एक सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट्स लिए हमने 2 3 and 4. अब देखते हैं क्या A B बिलोंग कर रहा है. इन हेयर A बिलोंग्स टू B. क्या A B में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. जो 2 मेंबर है A सेट का वो किस में बिलोंग कर रहा है? B में बिलोंग कर रहा है. कर रहा है B में बिलोंग. एज कैसे? एज A इज इक्वल टू किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 1 के. A में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2. A के हमने एलिमेंट लिए. A में एलिमेंट सिर्फ 2 है. B में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 and 3. C में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 3 4. हेयर फर्स्ट कंडीशन क्या आती कि A बिलोंग्स टू B मीन्स A का जो एलिमेंट है वो B में बिलोंग करना चाहिए. बिल्कुल है क्योंकि A किसके इक्वल है? सिंगलटन 2 के इक्वल है और यहाँ प्रेजेंट है. एंड साथ में सेकंड कंडीशन क्या आती कि B किसका सबसेट ऑफ C का मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन C. एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन C. प्रेजेंट है. एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन C. क्लियर? बट कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन क्या थी? क्या A B का सबसेट है? मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ B. क्या A B का सबसेट है? A B का सबसेट है? नहीं है. क्यों नहीं है? बट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C. क्यों? एज 2 किस में बिलोंग कर रहा है? A में. 2 किस में बिलोंग कर रहा है? A में. बट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू C. 2 C में बिलोंग नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? सबसेट के लिए हमें क्या चाहिए? करली ब्रैकेट चाहिए थी. उसके ऊपर क्या चाहिए थी? करली ब्रैकेट.
एक इस अगर 2 ए में प्रेजेंट है लेकिन वो 2 सी में प्रेजेंट नहीं है, क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि 2 कैसे प्रेजेंट है? वो आपको एक चीज़ बताई थी बिलोंग्स टू और सबसेट में, अगर आपको एक सेट गिवन है फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, अगर आपसे बिलोंग्स टू पूछा जाए तो यू कैन इजीली राइट दैट 3 इज बिलोंग्स टू ए। बट आपको इसका अगर सबसेट पूछा जाए तो आप इसके ऊपर फिर एक करली ब्रैकेट, हमेशा सबसेट के लिए करली ब्रैकेट आती है। क्लियर? अगर ए में एलिमेंट्स है 1 2 एंड सिंगल्टन 3, अगर आपसे बिलोंग्स टू पूछा जाए, बिलोंग्स टू मतलब नॉर्मल मेंबर, लेकिन आपसे सबसेट पूछा जाए, सबसेट ये मेंबर तो है, ये सबसेट के लिए क्या आएगा? करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या कंडीशन थी? ए सबसेट है सी का, 2 ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 सी में बिलोंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल्टन सेट है और यहाँ तो एक अकेला ये नंबर है, एलिमेंट है ये तो, और ये क्या है? सिंगल्टन सेट है, बट वहाँ बिलोंग नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? दैट एलिमेंट किसी भी सेट का, दैट एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं बन सकता खुद का। एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमेशा क्या कंडीशन होती है? फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट एंड सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ अ इटसेल्फ। क्लियर?